कहते हैं दृष्टि अत्यंत कठोर होती है, अत्यंत शक्तिशाली होती है। कहा जाता है कि यदि किसी को कुदृष्टि लग जाए तो उसका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कुदृष्टि, इसके उपचार भी हमारे पास है। जब हम घर का निर्माण करते हैं तो उस पर एक काला मुखौटा लगाते हैं जिसे नजर बट्टू कहा जाता है, कुदृष्टि से बचाने के लिए। जब भी कोई बच्चा बाहर जाता है तो उसके माथे पे हम काजल का काला टीका लगाते हैं कुदृष्टि से बचाने के लिए। अर्थात इस संसार में कुदृष्टि का उपचार तो है। उपचार यदि नहीं है तो वो है दृष्टिकोण का। यदि आपका दृष्टिकोण अनुचित है तो आपका अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। न काला मुखौटा, न काला टीका, न स्वयं ईश्वर। इसलिए अपने दृष्टिकोण को शुभ बनाइएगा, सब कुछ शुभ होगा। मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है, कोई दुविधा आती है, तो हम जाते हैं हमारे गुरु के पास, हमारे आराध्य के पास और उनसे पूछते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं पहुंचा अपने आराध्य के पास, मेरे महादेव के पास, और मैंने उनसे प्रश्न किया कि महादेव, जीवन में आनंद, उत्सव मनाने का, प्रेम बांटने का, जीवन खुल के जीने का सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है? महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जीवन में उत्सव मनाने का सबसे श्रेष्ठ दिन है मृत्यु से एक दिन पहले। प्रेम बांटने का सबसे श्रेष्ठ पल है मृत्यु से एक पल पहले। जीवन खुल के जीने का सबसे श्रेष्ठ प्रहर है मृत्यु से एक प्रहर पहले। अब मैं चकित हो गया। मैंने कहा, किंतु महादेव, मृत्यु तो अनिश्चित है, हमें ज्ञात नहीं कब हमारी मृत्यु होगी। महादेव पुनः मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यदि हम जीवन ऐसे व्यतीत करें, यदि हम जीवन का हर एक दिन, हर एक पल, हर एक प्रहर अंतिम समझें, तो हमारा समस्त जीवन आनंद में ही व्यतीत होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? माता पिता, मित्र, प्रेम, सहायता, धन, परिश्रम, आस। अनेक लोग हैं, अनेक विकल्प चुनते हैं। यदि मैं आपको बताऊं तो विजय और पराजय का मंत्र दो ही शब्दों पर टिका हुआ है, मानना और ठानना। मान लोगे तो हार जाओगे, यदि ठान लोगे तो निश्चित रूप से जीत जाओगे। जब कभी आप थके हो, दुखी हो, जब आप टूट चुके हो, तो मानना नहीं कि आप टूट चुके हो, अन्यथा हार जाओगे। तब उल्टा ठान लेना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जीतूंगा। और आप स्वयं देखेंगे कि विजय निश्चित रूप से आपकी ही होगी। समय, जीवन का देखा जाए तो ये तीनों शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची लगते हैं, परंतु क्या सभी का अर्थ एक है? कदापि नहीं। हाँ, ये समय चलता है, जीवन चलता है, काल चक्र भी चलता है, ये समय बीतता है, परंतु ये जीवन, ये तो जीना होता है। क्यों? अब जीवन में कुछ कीजिए, कुछ भी ना कीजिए, जीवन वैसे ही बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर इस जीवन को बिताना नहीं है, इसे जीना है। इस जीवन में प्रेरणा लेना सीखिए, देना सीखिए, चुनौतियां स्वीकार करना सीखिए, चुनौतियां देना सीखिए, महान कार्य करना सीखिए, सकारात्मकता सीखिए। जीवन जीना क्या है, ये आप सीख जाएंगे। क्योंकि पल बीतता है, समस्त युग बीत जाता है, किंतु जीवन की रीत उसे बिताना नहीं, जीवन को जीना है। इस मिले हुए जीवन को पूर्ण रूप से अनुभव करना है, नए मार्ग बनाना। अब यदि यही जीवन जीते समय तो सोच के देखिए, यदि मन में प्रेम हो,
सद्भावना हो तो क्या होगा? इस जीवन को जीने का अनुभव ही कुछ और होगा, एक आनंदमयी अनुभव होगा। कभी आपने किसी जल की धारा को देखा है? उसके सामने कितनी भी माटी क्यों ना हो, कितना भी कीचड़ क्यों ना हो, जब ये जल की धारा बहना आरंभ करती है तो उस कीचड़ को बहा ही देती है, उस कीचड़ को निर्मल कर देती है और अपना मार्ग ये स्वयं ही बना लेती है। तो आप भी ऐसे ही जल की भांति बन जाइए। यदि आप बन गए तो अपने मन के, अपने विचारों के, अपने जीवन के जितने भी अनावश्यक तत्व है, अनुपयोगी अंश है, अर्थात जितना भी कीचड़ है, ये अपने आप उसे निर्मल कर देगा। और जैसे जल की ये धारा ये कभी रुकती नहीं, सदैव बहती जाती है, वैसे ही आप भी कभी मत रुकिएगा, सदैव बहते जाइए, चलते जाइए। मार्ग में यदि बहुत सारे संकट आए, विपदाएं आए, रुकिए मत, उस पर निरंतर प्रहार कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। कभी आप भी देखिए ना, ये जल की धारा ये कभी रुकती नहीं, सदैव बहती जाती, संकटों का सामना करके उसे बहा के आगे बढ़ती है। इसलिए ये जल की धारा, बहती हुई धारा, इससे कभी दुर्गंध नहीं आती, इसमें कभी कीड़े नहीं वास करते, इसमें पलते हैं तो सुंदर छोटे जीव, जैसे सुंदर सी मछली। तो आप भी यही कीजिए, कभी रुकिए मत, बस चलते जाइए, जल की धारा की भांति बहते जाइए। आपको आपका लक्ष्य तो अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन उसी के साथ अपने भीतर की ये जो मलिनता है उसे भी आप स्वयं से दूर कर देंगे। अब कई बार लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा संकट कौन सा है? कोई कहता है धर्म संकट, कोई कहता है प्राणों पर आया हुआ संकट। अब हर एक व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न संकट है और ये संकट अत्यंत विचित्र भी हो सकते हैं। ये समस्त संसार ही संकटों से भरा हुआ है। ठीक है, आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक धनी व्यक्ति, अब उसके जीवन का संकट क्या है? संकट ये कि कोई उसका धन चुरा ना ले, हम समझ सकते हैं। अब एक चोर, उसके जीवन का संकट क्या है कि चोरी करते समय एक आने वाली खांसी यदि रोकी नहीं गई तो वो उसे पकड़वा देगी, है कि नहीं? अब कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके लिए हम संकट है, हमारे लिए भी वही संकट है। जैसे इस परिस्थिति, अब संकट तो संकट है, ये जीवन में रहेगा, तो इसका सामना कैसे किया जाए? सरल है, सब इस पर निर्भर करता है, मन पर। इस मन को साध लीजिए, सब ठीक होगा। अब जैसे यदि धनी व्यक्ति मन को साध लेता है, अपने धन का उपयोग करता है शुभ कार्य के लिए, समाज की सेवा के लिए, विकास के लिए, उस धन को एकत्रित करके नहीं रखता है, तो चोर की समस्या, ये संकट वही निकल जाएगा। यही बात की जाए यदि चोर की, तो चोर यदि अपने मन को साध ले, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखें, तो ऐसा कोई स्वर नहीं जो उसको पकड़वा देगा। ये जीवन में संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, जैसा भी हो, कवच एक ही, और इस कवच का नाम है आत्मनियंत्रण। स्वयं के मन को नियंत्रण में रखना, ये अपने जीवन में लाकर तो देखिए। जब लाओगे तब आप देखोगे कि संकट तो जीवन में आते हैं जाते हैं, परंतु उन संकटों का सामना आप ऐसे कर सकते हैं। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।